राम राम जी। आपका अपने चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्वागत है जी। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सोल्व करेंगे जी। तो इसमें है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago मीन 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, यानी जब मैं 7 साल पहले तो मेरी उम्र जो है आपकी उम्र से 7 गुना ज़्यादा थी। आल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, 3 साल बाद मेरी जो उम्र है आपकी उम्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली भी आपको और ग्राफिकली भी दोनों तरह से इस सिचुएशन को आपको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो चलिए सबसे पहले हम आफ्ताब एज को लेट करते हैं। लेट आफ्ताब एज प्रेजेंट एज, तो हम लिखेंगे लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज यानी उनकी जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे x years। देन अब हम उसके बाद जो उनकी डॉटर है उसकी एज लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो हम लेट करेंगे y years। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन लेंगे हम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर को उन्होंने कहा 7 years ago यानी 7 साल पहले की एज। पहले हम दोनों की लिख लेते हैं। वर्तमान एज दोनों की x एंड y है, तो 7 years पहले की एज हो जाएगी x - 7, ये आफ्ताब की एज हो जाएगी, एंड y - 7 उनकी डॉटर की एज हो जाएगी। तो अब उन्होंने कंडीशन रखी है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी 7 टाइम ओल्ड, ये 7 टाइम ओल्ड है आफ्ताब। तो छोटा कौन है? छोटा उनकी बेटी है। तो उनकी एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल की क्वेश्चन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। तो हमें मतलब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की एज जो है इक्वली सेटअप हो जाएगी। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। x - 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y - 7 7 जा 49, ऐसे हो जाएगा जी। 7y को टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड 7 को टेकिंग राइट हैंड साइड। x - 7y इक्वल टू -49 + 7, ऐसे हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सेटअप हो जाएगी। देखिए x - 7y इक्वल टू, अब ये माइनस का 49 है, ये प्लस का 7 है, तो कंपेयर करिए, अलग अलग सिंबल के हैं तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस के 42। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है फर्स्ट इक्वेशन का। x - 7y इक्वल टू -42।
अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब कंडीशन फर्स्ट। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या थी चेक करिए। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आप जितनी उम्र के होंगे मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा उम्र का हो जाऊंगा। तो आई शैल बी 3 times, सबसे पहले तो 3 साल बाद उनकी उम्र को लिखिए कितनी होएगी, तो हम लिखेंगे x + 3, ये आफ्ताब की एज हो जाएगी, एंड y + 3, ये उनकी डॉटर की एज हो जाएगी आफ्टर 3 years। तो ये 3 टाइम होंगी आफ्ताब, लिखा है इसमें 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो 3 टाइम होंगे। तो आप डॉटर्स, उम्र में छोटी डॉटर है उनको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप दोनों की एज जो है इक्वली सेटअप हो जाएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x + 3 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × y विल बी 3y देयर, प्लस 3 3 जा 9, ऐसे आ जाएगा। टेकिंग 3y टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू द राइट हैंड साइड। नाउ x - 3y, क्योंकि प्लस का 3y है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 3 जो है प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 - 3 ऐसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x - 3y इज इक्वल टू, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है दूसरी कंडीशन का। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और इसको ग्राफिकली शो करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ही करना था, इसमें उनकी एज जो है वो फाइंड नहीं करनी थी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना था। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है वो है x - 7y इक्वल टू -42। तो चलिए लिखते हैं, x - 7y इक्वल टू -42, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो पहले और सेकंड इक्वेशन जो है वो है x, देखिए फर्स्ट है x - 7y इक्वल टू -42, एंड सेकंड है x - 3y इक्वल टू 6, ये सेकंड है। तो इसको भी लिख लेते हैं, x - 3y इक्वल टू 6, ये हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ टेबल हमें पहले बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x - 7y इक्वल टू -42, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। टेकिंग 7y टू द राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -42 + 7y, ये हो जाएगी -42 + 7y। अब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कॉलम सेटअप कीजिए, ऐसे आप लाइन लगा लें और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें ऐसे। मैक्सिमम इसमें मिनिमम 2 पॉइंट ले सकते हैं और मैक्सिमम इसमें आप 3 पॉइंट ले सकते हो, 4 पॉइंट ले सकते हो। तो मैं इसमें 3 पॉइंट लेके इसको सोल्व करूँगा। तो देखिए ये x की वैल्यू आएंगी, ये y की वैल्यू आएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम, जैसे फर्स्ट पॉइंट को हम लिखते हैं a, उसके लिए ये कॉलम हो जाएगा, और सेकंड पॉइंट के लिए ये कॉलम हो जाएगा, और थर्ड के लिए ये कॉलम हो जाएगा। ए बी सी में हम 3 पॉइंट सेटअप करेंगे। तो चलिए करते हैं, जैसे हम सपोज कीजिए कि y की जगह 0 पुट करें, तो 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देयर, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 700 हो जाएगा, तो -42 हो जाएगी। थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो आप 0 मत लीजिए, उसके बाद आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो कुछ ऐसा लीजिए जिससे वैल्यू आपकी 10 से कम आए, 10 से ज़्यादा बड़ी ना आए, ताकि ग्राफ आपको बड़ा ना बनाना पड़े, स्केल उस पर ज़्यादा बड़ा ना लेना पड़े आपको। तो इसमें आप ले लीजिए 7 5 जा 35,
तो 37 5 जा यानी y की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो आपने y की वैल्यू यहाँ 5 ले तो 7 5 जा 35 हो गए, तो ये -42 है। तो 12 में से आप जैसे ये हो गए -42 और ये 7 5 जा 35 जो है प्लस के हो गए हैं। तो इनको कंपेयर करेंगे तो 12 में से 5 गया, 7 बच गया, और ये भी बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो देखिए 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के 7। आफ्टर दिस आप y की वैल्यू कुछ और सेट कीजिए, जैसे 6 ले लीजिए। 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं। 7 6 जा 42 और 42 प्लस के हैं, 42 माइनस के हैं, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद आप ले लीजिए y की वैल्यू 7 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 है और ये माइनस के 42 है। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा +7, 9 में से 2 गया 7। तो ये टेबल जो है हमारी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इससे हम ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो इसकी ग्राफ टेबल बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप की हमने ग्राफ टेबल बना ली है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए। ऐसे ही हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम सेटअप करेंगे वैल्यूज़ को, x एंड y की वैल्यूज़ को सेटअप करते हैं ऐसे। और पॉइंट हमारे होंगे 3, मैक्सिमम 3 पॉइंट लेके हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो ABC तो आपने यहाँ ले लिया था, तो आप इसको लिख सकते हो D E F पॉइंट हमें यहाँ सेटअप करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन सेकंड आपने ली थी, तो x - 3y = 6 है। टेकिंग 3y टू द राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी x = 6 + 3y, क्योंकि देखिए 3y इधर माइनस का है, उधर जाके राइट हैंड साइड की तरफ प्लस का हो जाएगा। तो आपकी सेकंड इक्वेशन जो है वो ऐसे बन जाएगी। इससे बनाइए, जैसे आप यहाँ पर y की वैल्यू कुछ सेटअप कीजिए, जैसे 0 लेते हैं, y आप 0 ले सकते हो, y 0, देन x विल बी, y 0 है तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x बच गया हमारा 6। उसके बाद y आप -1 ले लीजिए। तो जब हम y -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर -1 पुट करेंगे, 6 प्लस में 3 इंटू -1 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, तो हमारा x आ जाएगा 3। तो x की जगह हम लिख देंगे 3, ऐसे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद x - 2 ले लीजिए। जब हम x - 2 लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 लेते हैं तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी 12, और वैल्यू मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 10 से कम हो इसमें। तो आप -2 ले लीजिए, उसके लिए जी होएगा। तो अगर -2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के 6 हैं, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो हमने दोनों इक्वेशन की टेबल हमने इसमें बना ली है। अब हम इन दो टेबल की मदद से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ सेटअप करते हैं। दो जो हमारे पास टेबल हैं वो हमने बना ली हैं और इसके पॉइंट बन जाएंगे ABC 3 पॉइंट इसके और DEF 3 पॉइंट इसके। तो चलिए इसके लिए हम ग्राफ सेटअप करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन खींचिए ग्राफ के लिए। ये आप ग्राफ पर भी बना सकते हैं, उसमें लाइनें ऑटोमेटिकली ड्रा होती हैं। अगर आप पेज पे बनाना चाहें तो पेज पे ऐसे आप इसको बना सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन लगा ली है, इस लाइन का नाम है x एक्सिस। यहाँ पर x, इधर x डैश, मीन नेगेटिव वैल्यू इस साइड में, पॉजिटिव वैल्यू इस साइड में होती हैं, और इस लाइन का नाम है x एक्सिस। तो ये लाइन जो है x एक्सिस है, और एक लाइन हम बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ड्रा कर लेंगे। रफ हैंड से बना रहे हैं, आप इसको स्केल से भी बना सकते हो। तो ये लाइन जो है ऐसे आप इस पे एरो लगा देंगे। तो ये लाइन है, दिस लाइन, ये y एक्सिस है, y एक्सिस।
ये वाई एक्सिस है। तो देखिए ये जो दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट है ये है ओ। सपोज करो दिस पॉइंट विल बी ओ देयर 0 0। एक्स एंड वाई के जो कोऑर्डिनेट हैं 0 0 हैं, तो ये इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओ ओरिजिन हो जाएगा। तो इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, तो सिमिलर डिस्टेंस पर आप ऐसे वैल्यू सेटअप कर सकते हो। वैल्यू सेटअप करने से पहले आप ग्राफ में देखिए, ग्राफ टेबल में तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 7 है। देखिए 7 है, इसमें भी 7 से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं दोनों तरफ, 8 8 वैल्यू ले सकते हैं। जैसे 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आप 4 ले सकते हैं, 5, यहाँ पे 6 ले सकते हो, और ये 7 हो जाएगा। और एक वैल्यू और ले लीजिए 8, ऐसे ले सकते हैं आप। इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड से पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स की, क्योंकि इधर एक्स है। और राइट हैंड साइड की तरफ जो है पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पर -1 हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पर लेना है। -2, -3 और -4, -5, -6, ये -7 हो जाएगा। और एक और लीजिए -8। ऐसे आप सेटअप कर सकते हैं। ऊपर y होता है पॉजिटिव और नीचे y डैश नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर जैसे 8 पॉइंट ऊपर ले लेंगे आप, 1, ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। नीचे भी जैसे आपने -1 ऐसे पॉइंट ले लेंगे, -1, दिस डिस्टेंस विल बी सेम देयर, सेम होना चाहिए। रफ बना रहे हैं तो सेम लगना चाहिए, -3, -4। और ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे ऑटोमेटिक इसमें बॉक्स दिए होते हैं सेम डिस्टेंस पर, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप ग्राफ पर बना के ग्राफ को कॉपी में पेस्ट करें, वो अच्छा मेथड है। मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ, बनाने का तरीका यही रहेगा, ऐसे ही बनाना है आपको। रफ हैंड से बना रहा हूँ, आप ग्राफ पे बना सकते हो उसको। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 5 है, ये ढूंढेंगे। x -7 एंड y 5। तो इसके लिए कौन सा a पॉइंट कहाँ पर बनेगा ग्राफ के ऊपर, वो देखते हैं। x -7 लेना है, y 5 लेना है। देखिए x -7 यहाँ पर है और y 5 देखिए यहाँ पर है। तो इनका जो बिल्कुल सामने का डिस्टेंस बनेगा, ऐसे बिल्कुल आप स्केल से लगा सकते हो, इनके सामने का डिस्टेंस बनेगा तो वो पॉइंट वहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि x -7 है और y 5 है। तो ए पॉइंट हमारा आ गया है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बनाना चाहेंगे, बी पॉइंट। x 0 है और y 6 है। देखिए x 0 तो यहीं पर होता है, y 6 ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू जिसमें x 0 है और x 0 लिखेंगे पहले, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। x 0 है, ये देखिए x 0 है, y 6 है और y 6 है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा x 0 y 6। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया x 6 पे। आफ्टर दिस हम नेक्स्ट पॉइंट को सर्च करते हैं। x 7 है और y भी 7 है, दोनों ही 7 7 है, सी पॉइंट। तो x 7 है, x की वैल्यू जो है 7 है। तो देखिए x की वैल्यू 7 किस साइड में आएगी, ये राइट हैंड साइड की तरफ आएगी। और y की वैल्यू भी इसमें 7 है, तो y की वैल्यू 7 ऊपर ही मिलेगी। तो देखिए ये y की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये हो जाएगा सी पॉइंट आपका। x की वैल्यू है वो 7 है, y की वैल्यू भी 7 है, 7 7, x = 7 7। ए बी सी तीनों पॉइंट हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रा कर दिए हैं। अब आप स्केल के साथ इन तीनों को एक साथ मिला लीजिए, तो जो लाइन आएगी वो ग्राफ लाइन आ जाएगी। तो इनको आप तीनों पॉइंटों को एक साथ, ये बिल्कुल एक सीध में मिलेंगे आपको। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक ही सीध में मिलेंगे। अगर ये सीध में नहीं आए तो फिर हमारे पॉइंट सेटअप हैं वो रॉन्ग हैं। इट मीन्स हमने जो भी पॉइंट सेट किए हैं उनमें कहीं मिस्टेक है।
अगर ये एक ही लाइन में आते हैं तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल आपका इक्वेशन सही है। तो देखिए एक लाइन में आए हैं तो ये सही है, ये ग्राफ लाइन है। और ये किस इक्वेशन की है? ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसकी ग्राफ लाइन आ जाएगी ग्राफ के ऊपर। तो हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो जी ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हमें दूसरी जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ सेटअप करना है। नेक्स्ट 3 पॉइंट यानी डी ई एफ सोचने हैं। तो देखिए डी की वैल्यू है, इसमें डी पॉइंट की वैल्यू है x6 है, y0 है। तो ढूंढिए x6 तो देखो यहाँ पे होता है, x6 है, और y0 ये है, तो यहीं पर बन जाएगा x6 y0। तो हम लिख देंगे ये डी पॉइंट हमारा आ गया है, x की वैल्यू जिसमें 6 है, y है 0, x6 y0। तो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ई की पॉइंट है x3 है, y माइनस 1 है। देखिए x3 तो यहाँ पर होता है x3 और y माइनस 1 नीचे की तरफ होता है, तो आप नीचे की तरफ ऐसे डॉट लगा के और नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकते हो। तो ये पॉइंट जो है ये है ई और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x तो 3 है, x विल बी 3 देयर एंड y की वैल्यू इसमें -1 हो जाएगी, x3 और y -1 ऐसे हो जाएगा। तो ये ई पॉइंट आ जाएगा x3 y -1, जिसमें x की वैल्यू 3 है और y -1 है। तो ई के कोऑर्डिनेट आ गए, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है x3 y -1 वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा f, x तो 0 है और y -2 है, x0 y -2। तो देखिए x तो 0 यहाँ पर होता है ओरिजिन में, x0 और y -2 ये नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा ई एफ पॉइंट आ गया, ई तो ये आ चुका है, डी ई एफ, तो एफ पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं x0 है और y जो है वो -2 है, x0 y -2। तो देखिए बिल्कुल एक लाइन में आए हैं। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल ये एक लाइन में ही आएंगे। अगर हमारे पॉइंट सही हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं एक लाइन में आएंगे। तो ये हम लाइन स्केल के साथ लगा सकते हैं, मैं थोड़ा रफ हैंड से लगा रहा हूँ, आप इसको स्केल से भी लगा सकते हो और इस क्वेश्चन को ग्राफ पे बना सकते हो। ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी ये वाली, ठीक है। तो ग्राफ पे बॉक्स दिए होते हैं सेम डिस्टेंस पे, तो उसमें लाइनें बिल्कुल ठीक आएंगी, सीधी आएंगी। तो ये ग्राफ बन गया है दूसरी इक्वेशन का, बिल्कुल सीधी लाइन आएंगी। देखिए ध्यान रखिए, अगर तीनों पॉइंट एक सीध में नहीं आए हैं तो हमारी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, ये हमें पता लग जाता है। इसलिए हमें 3 पॉइंट ही लेने चाहिए, 3 पॉइंट ही लेने चाहिए। अगर हम 2 पॉइंट लेके बनाते हैं तो हमारे लिए ईजी तो हो जाता है, लेकिन हमारी मिस्टेक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है 2 पॉइंट्स में 1 पॉइंट गलत हो, तो गलत होने से ग्राफ लाइन गलत बन जाएगी। इसलिए मिनिमम इसमें आपको 3 पॉइंट लेने चाहिए। जैसे कि पता लगे अगर 3 में से एक भी पॉइंट अगर हमारा रॉन्ग हुआ है तो ये तीनों पॉइंट एक सीध में नहीं आएंगे, तो पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इसलिए आपको ऐसा करना है, जब भी आप ग्राफ टेबल बनाएं पॉइंट लें तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट लेने होंगे। मैक्सिमम 4 भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट आपको 3 सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। तो चलिए ये ग्राफ जो बना है हमारा, ये किस इक्वेशन का है? ये हमारा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, x - 3y = 6। तो ये ग्राफ लाइन बन जाएगी x - 3y = 6, ग्राफ ऑफ x - 3y = 6, ये ग्राफ लाइन बन गई है। तो इसमें सॉल्यूशन पूछा नहीं गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप इसको इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी ग्राफ लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना था। तो जी ये वीडियो ऐसे था, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है। इसमें इतना ही पूछा गया था, वो सोल्व कर दिया गया था कि आप इसकी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कीजिए और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। अब अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा इक्वेशंस का, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये 2 ग्राफ लाइन बनेंगी। तो जी वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जी, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को जी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। राम राम जी।